नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच मैं अपना नया क्लास लेकर आया हूँ। और आज का हमारा नया क्लास जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट ये मैं कहूँ कि पूरे जितना सारा टेंस है, टेंस में सबसे हल्का जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पूरे टेंस में सबसे हल्का अगर चैप्टर है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट इसको अब और समझिए, जो हमने इतना सारा पढ़ाया डू डज हैज हैव बीन, इस तरह के अब झंझट नहीं है। इसमें हमको बस ये समझना है, सबसे पहले जानिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या। तो कहता है कि इस टेंस में क्या होता है कि कोई भी जो एक्शन होता है वो किस टेंस में होता है, पास्ट टाइम में होता है। क्या होता है, पास्ट टाइम में होता है, मतलब जो टाइम है वो बीता हुआ है। और कहता है कि जो टाइम है वो अनसर्टेन है, मतलब डेफिनिट सर्टेन नहीं है। ये कहने का मतलब हुआ कि कोई भी एक्शन होगा वो पास्ट टाइम में होगा, बट क्या होगा, सर्टेन नहीं होगा। अब इसको और समझिए, कहता है कि इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट में इसको इतना अच्छा से समझते हैं। कहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हमको क्या है, सबसे पहले से क्या करते हैं, वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रेजेंट में था तो क्या करते थे, V1 या V5 लगाते थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि पास्ट है तो यहाँ पे V2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे। और हमारा जो एक्शन होगा उसका रिजल्ट आएगा जिसपे, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये सेंटेंस हो गया, स्ट्रक्चर हमारा इससे बन गया। अब इसको समझिए, कहता है कि इसको अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, जैसे बी प्लेड फुटबॉल, ठीक है। ही एट हिज लंच, लंच फूड जो लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, मतलब ही के साथ भी V2 और बी के साथ भी V2, मतलब इसमें V1 V5 की सब ढूंढने का झंझट नहीं है। और इसके साथ क्या लगेगा, बस ध्यान देना है कि V2 लगाना है। और V2 लगता कैसे है, तो हमारा वर्ब जो है ये कितने तरह का होता है, 5 तरह का। एक V1, V2, V3, V4, V5। इसको जो है ये हमारा मेन वर्ब गो, रीड, इस तरह का ये हमारा V1 है। अब इसी का पास्ट अगर बढ़ाते हैं तो गो का बेंड, रीड का रीड ही रहता है, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, राइट का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। अब यही आपका ये जो है वो V2, ठीक है। अब V3 जो है ये हमारा गो का गोन हो जाता है, रीड का रीड ही रह जाएगा, प्ले का प्लेड हो जाता है, और राइट का रिटेन हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ईडी फॉर्म। क्या बोलते हैं, ईडी फॉर्म। और इसको बोलते हैं ईडी या रियल फॉर्म, या इसको एक और बोलते हैं पास्ट फॉर्म, ठीक है। ये आप जो आप समझिए। फिर हमारा V4 में है तो V1 प्लस ing, ठीक है। तो कहता है गो का गोइंग, रीड का रीडिंग, प्ले का प्लेइंग, राइट का
राइटिंग, ठीक है, इस तरह से। अब इसी का V5 जो है एस या ES फॉर्म, मतलब V1 प्लस एस या ES। अब ये हमारा देखिए गो का गो जो कि आपको पढ़ाए हैं, रीड का रीड्स, प्ले का प्लेज, राइट का राइट्स। इस तरह से हम लोगों ने वर्ब फॉर्म देखे हैं और यूज किए हैं। ये हमारा वर्ब फॉर्म है। हमको कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करना है, ये यूज करना है। अब इसको समझिए, तो कहता है कि हमको क्या यूज करना है, V2, ये वाला यूज करना है। मतलब आई एट माई लंच, बी प्लेड फुटबॉल या बी प्लेड क्रिकेट, कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं निगेटिव की तरफ। हम लोग क्या पढ़ते थे, इसका हेल्पिंग वर्ब ढूंढते थे। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका हेल्पिंग वर्ब हमने क्या ढूंढा था, डू या डज। डू या प्रेजेंट में क्या ढूंढे थे, डू या डज, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बदले पास्ट फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, डिड हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, डिड। अब इसको देखिए, कहता है कि डिड, हम पास्ट फॉर्म डू डज का पास्ट फॉर्म डिड होता है, और हमको जब तक नेगेटिव बनाएंगे तो जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं ढूंढेंगे तब तक तो बनेगा नहीं। तो हम लोग सबसे पहले डिड देखें, तो सबसे पहले काम करने वाला को दो, उसके बाद डिड लगाइए, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लगाइए। और ध्यान देना है कि जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिड लगाने के बाद क्या करते थे, V5 नहीं लगाते थे, क्या लगाते थे आपका, जैसे डज हम लगा दिए तो वर्ब फॉर्म V5 नहीं लगेगा बल्कि V1 लगेगा। ठीक उसी तरह हमारा इसमें भी है, अगर आप वर्ब फॉर्म लगा हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं तो यहाँ पर जो होगा वर्ब वो V1 में होगा, और ऑब्जेक्ट दीजिए रिजल्ट जिस पर आएगा, ठीक है। मतलब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था उसको लिखे, नोट लगाए, और ये मेन वर्ब लिख दिए। ये हमारा जो है, इसको समझिए, कहता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हम क्या किए कि जो इसका पास्ट हेल्पिंग वर्ब था उसको उठाए, हेल्पिंग वर्ब लिखे, और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हमारा क्या है, स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कहता है यू डिड नॉट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं किए। He did not catch the thief। इस तरह से हमारा जो है सेंटेंस बनता है। कहता है क्या, हमको जो यहाँ पे वर्ब फॉर्म वर्ब लगेगा वो हमारा V1 लगेगा, और बस इसका जो है हेल्पिंग वर्ब डिड। और इस तरह से हमारा नेगेटिव भी खत्म हो गया। यहाँ पर भी हमने उसी तरह का दिया है, जो कि बस समझिए कि बस हेल्पिंग वर्ब ढूंढे, हमारा सेंटेंस बन गया। क्यों? क्योंकि हमको हेल्पिंग वर्ब जब ढूंढ लिए तो V1 लगाना है, और जब V1 लगाए तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो खटाखट लगा देंगे, और वो अपने मन से लगा दीजिए कोई सब्जेक्ट। फिर इसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो है होना था डिड। बस इंटरोगेटिव में हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, इंट्रो देखिए,
इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट देंगे और वीओ लीजिए और क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट लगाइए, बन गया। कहते हैं कि एक बस अगर पास्ट इंडेफिनिट में दो चीज समझना है, पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा V2, पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म। अगर ये समझ गए तो आप पास्ट इंडेफिनिट खत्म कर दीजिएगा, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, उसके बाद आप सेंटेंस बना दीजिएगा। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा तो भी आप इसको आसानी से भर दीजिए। आप हमको इसको देखिए, इसका हेल्पिंग वर्ब मतलब डिड, अब V2 तो गो का बेट इस तरह से लिखाएगा कि है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। कहता है डिड है तो डिड ही टोल्ड ए स्टोरी, हो गया। लास्ट है हाउ, अगर WH में रहेगा तो सेम है हाउ, बस क्या करना है WH आगे लगा देना है, क्या करना है WH बस आगे लगा देना है, हो गया। तो हाउ डिड सी प्रे टू गॉड, हाँ, या आप कह सकते हैं ट्रेवल्ड विथ यू। कहता ये वह आपके साथ कैसे ट्रेवल की। अब जो है हमारा ये देखिए, कहता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में आप जैसा कि जानते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, पहले ढूंढिए डिड सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। क्या ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लिए, बन गया इंट्रोगेटिव। और जब इंट्रोगेटिव बन जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, बन गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बस अगर WH में लगाएंगे तो WH, बाकी जोड़ दीजिए बस जो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। बस इसी से तो आगे बढ़ाना था। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो देखिए, कहता है कि डिड ही नॉट सपोर्ट अस, सपोर्ट अस, हो गया। क्या किए, डिड हेल्पिंग वर्ब लगाए, सब्जेक्ट लगाए, नोट लगाए, सपोर्ट V1 लगाए और ऑब्जेक्ट भी। अब आता है WH में, तो WH मतलब हु डिड। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हु डिड लगा दिए तो ये आपका WH में सब्जेक्ट है, इसमें अब सब्जेक्ट लगाना नहीं जरूरी है, नहीं लगाना है। तो हु डिड स्टील माई पेन, ये हमारा क्या होगा, सॉरी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब है हाउ डिड सी नॉट लव यू, बस आसान है। इस तरह से बस खाली सब्जेक्ट के बाद नोट लगाए और बन गया। इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है बहुत ही आसान है, सिंपल है। बस एक समझना क्या है, मैंने अभी बताया क्या है कि हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब है डिड
और प्लस V2 लगाना सीख जाइए। हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म। इस तरह से आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर घंटी बजाइए, जिससे हमारा वीडियो अपलोड करते ही आपके पास तुरंत पहुँचे। और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके और फ़ायदा हो सके। ये हमारा न्यू चैनल है, इस पर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।